हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है चतुष्फल के रिक्तियां एवं अष्टफल के रिक्तियां, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चतुष्फल के रिक्तियों और अष्टफल के रिक्तियों को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। मेरी गारंटी है कि यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो चतुष्फल के रिक्तियों और अष्टफल के रिक्तियों से संबंधित आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित एक परत के ऊपर दूसरी परत को रखने पर दो प्रकार के रिक्तियां बनती हैं, चतुष्फल के रिक्तियां और अष्टफल के रिक्तियां। अब इस बात को मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझाऊंगा कुछ फिगर से। इस फिगर से आप पहले से ही परिचित हैं, क्योंकि आप द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन को पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो ये फिगर दिखाया गया है ये है द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन का एक परत। यहाँ पे जो ये गोल आकार की संरचनाएं हैं ये ठोस की अवयवी कणों या परमाणुओं को प्रदर्शित करती हैं। आप देखें कि यहाँ पे जो गोले हैं इन गोलों के मध्य कुछ रिक्त स्थान है और इन रिक्त स्थानों का आकार त्रिभुज या त्रिकोण के समान है, इसलिए इन रिक्त स्थानों को हम कहेंगे त्रिकोणीय रिक्तियां। यहां पर इस एक त्रिकोणीय रिक्ति को मैंने हाईलाइट किया है। अब इस परत के ऊपर दूसरी परत को मैं रखूंगा। तो जब दूसरी परत को हम रखेंगे तो वैसे तो मैंने यहाँ पे एक ही गोले को रखा है, लेकिन आप जानते हैं दूसरी परत में बहुत सारे गोले होंगे। जब दूसरी परत को हम रखेंगे तो कई स्थानों पे ऐसा देखने को मिलता है कि प्रथम परत की जो त्रिकोणीय रिक्तियां थीं, ठीक इन रिक्तियों के ऊपर दूसरी परत के गोले आ जाते हैं। जहां भी ऐसा होगा उन रिक्तियों को हम कहेंगे चतुष्फल की रिक्तियां। ठीक बात है। अब इनका नाम चतुष्फल की रिक्तियां क्यों पड़ा है उसको हम आगे समझेंगे। आप देखें कि यहाँ पे जो ये रिक्ति है जिसको आपने कहा चतुष्फल की रिक्ति, क्या इन गोलों का इनसे कोई संबंध है? तो नहीं है। तो अब हम देखते हैं कितने गोले इस चतुष्फल की रिक्ति से संबंधित हैं। तो जो गोले इससे संबंधित नहीं हैं उसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो देखिए एक एक करके मैं उन गोलों को हटा देता हूँ जिनका इस चतुष्फल की रिक्ति से कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बाकी ये जो चार गोले बचे हैं वे इस चतुष्फल की रिक्ति से संबंधित हैं, अर्थात चतुष्फल की रिक्ति चार गोलों से बनती है। क्लियर बात है। यहाँ पर जो चार गोले हैं इसमें से तीन नीचे वाली परत के और एक ऊपर वाली परत का है। इसका उल्टा भी आपको देखने को मिल सकता है कि एक नीचे वाली परत का गोला हो और तीन ऊपर वाली परत के गोले हों, तब भी चतुष्फल की रिक्ति बन जाएगी, लेकिन चार गोलों से ही बनेगी। अब दूसरी बात यह है कि इस रिक्ति को चतुष्फल की रिक्ति क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये चार गोले हैं, यदि इन चारों गोलों के केंद्र को हम प्रदर्शित करें, यहाँ पे देखिए जो दूसरी परत का ये हरा वाला गोला है इसको मैंने थोड़ा अलग बनाया है ताकि आप इसकी फिगर को आसानी से समझ पाए। इन चार गोलों के केंद्रों को यदि हम सीधी रेखाओं से जोड़ दें तो यहाँ पे ये जो ज्यामिति प्राप्त होगी ये होगी चतुष्फल की ज्यामिति। इसीलिए इस रिक्ति का नाम है चतुष्फल की रिक्ति। चतुष्फल की ज्यामिति वास्तव में कुछ ऐसी होती है, ये त्रिकोण के या पिरामिड के आकार की होगी, जहां पे ऐसे चार फलकें होंगी त्रिकोण के आकार की। तो देखिए एक फलक इधर वाली, एक फलक इधर वाली और एक फलक इसके पीछे है। तो ये तीन फलकें हैं जो ऊपर की तरफ हैं और एक ये जो है फलक त्रिकोण के आकार का वो नीचे वाला है। तो इस पूरे फिगर में ये जो त्रिविमीय संरचना है इसमें चार फलक हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे चतुष्फल की संरचना। ठीक इसी प्रकार की ज्यामिति यहाँ पर प्राप्त हो रही है, इसलिए इस रिक्ति को हम कहते हैं चतुष्फल की रिक्ति।
तो चतुष्फल की रिक्ति अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अष्टफल की रिक्ति पर। तो देखिए फिर से यहाँ पर वही संरचना दिखाई गई है जिसको आप कहेंगे द्विविमा षटकोणीय निविड़ संकुलन। यहाँ पे एक त्रिकोणीय रिक्ति को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और दूसरी परत के एक गोले को ठीक इसके ऊपर रख दूँ तो यहाँ पे ये रिक्ति हो जाएगी चतुष्फल की रिक्ति, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। लेकिन आप सोचिए कि क्या दूसरी परत में एक ही गोला होगा? तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है, और भी गोले होंगे दूसरी परत में। तो कुछ और गोलों को रखेंगे अब, लेकिन उसके पहले एक और त्रिकोणीय रिक्ति को मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ ताकि आप यहाँ पे ध्यान लगा के रखें। अब दूसरी परत के कुछ और गोलों को मैं यहाँ पे रखता हूँ। आप देखिए कि जो ये दूसरी परत के हरे वाले गोले हैं, क्या कोई भी गोला इस त्रिकोणीय रिक्ति के ठीक ऊपर आया है? तो नहीं आया है। तो जब दूसरी परत को हम किसी षटकोणीय निविड़ संकुलन की प्रथम परत के ऊपर जब द्वितीय परत को रखते हैं तो कई स्थानों पे ऐसे होगा कि जो प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियां थीं ठीक उसके ऊपर दूसरी परत का कोई गोला आ जाएगा, और जब ऐसा होगा तो उस रिक्ति को चतुष्फल की रिक्ति कहेंगे। और कई जगह पे ऐसा भी होगा कि प्रथम परत की जो त्रिकोणीय रिक्ति थी उसके ऊपर दूसरी परत का कोई गोला नहीं आएगा, बल्कि दूसरी परत के गोले उस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति बनाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि ये जो गोले हैं इस रिक्ति के चारों तरफ वाले, ये इसके ऊपर एक दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति बना रहे हैं। ऐसी रिक्ति को हम कहते हैं अष्टफल की रिक्ति। ठीक बात है। अब देखते हैं अष्टफल की रिक्ति से कितने गोले संबंधित होते हैं या कितने गोले मिलकर अष्टफल की रिक्ति बनाते हैं। तो जो गोले यहाँ पर इस रिक्ति से संबंधित नहीं हैं उनको मैं यहाँ पे हटाने जा रहा हूँ एक एक करके। आप देखिए इन गोलों का इस रिक्ति से कोई संबंध नहीं है, तो इनको मैं हटा देता हूँ। देखिए इन गोलों का कोई संबंध नहीं है इस रिक्ति से, तो हटाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 गोले बच रहे हैं। यानी कि आप ये बात ध्यान रखें कि जो अष्टफल की रिक्ति है वो 6 गोलों से बनती है। यहाँ पे 3 गोले जो पीले रंग के हैं वे पहली परत के हैं, और हरे रंग के जो गोले हैं वे दूसरी परत के हैं। जो पीले रंग के गोले हैं यहाँ पर एक उल्टे त्रिकोण के आकार की रिक्ति बना रहे हैं, और जो ये हरे रंग के गोले हैं यहाँ पर एक सीधे त्रिकोण के आकार की रिक्ति बना रहे हैं, और इस प्रकार की रिक्ति को हम अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। अब बात है क्यों कहते हैं, क्योंकि इन 6 गोलों के केंद्र को जब हम जोड़ते हैं तो एक अष्टफल की ज्यामिति या अष्टफल की संरचना तैयार होती है। अष्टफल की संरचना में 8 फलक होंगे, इसलिए इसका नाम अष्टफलकी रखते हैं, या अंग्रेजी में हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। तो यदि 8 फलकों को आप गिने तो देखिए ऊपर का ये त्रिकोणीय फलक 1, नीचे का ये 2, इधर वाला देखिए ये वाला जो यहाँ पे डॉटेड लाइन के अतिरिक्त जो लाइन है उससे 1 फलक ये, और 1 फलक के बीच वाला ये वाला, और एक ये वाला। तो 1 2 3 4 5, और ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से भी 3 फलक बन रहे हैं, तो 8 फलक हैं, इसलिए इसको अष्टफल की संरचना कहेंगे। वास्तव में अष्टफल की जो संरचनाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार की होंगी। देखिए एक फलक इधर वाला, दूसरा इधर वाला, एक इसके पीछे है और एक इसके पीछे इधर की तरफ है। तो आधे हिस्से में 4 फलके हैं, नीचे के आधे हिस्से में बाकी 4 फलके हैं, तो इसको हम कहते हैं अष्टफल की ज्यामिति। तो ऐसी ही ज्यामिति यहाँ पे तैयार हो रही है कि जिसमें 8 फलक हैं। 8 फलक होने की वजह से इसको अष्टफल की ज्यामिति कहते हैं, और इस रिक्ति को अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। तो उम्मीद है कि अष्टफल की रिक्ति भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। किसी क्रिस्टल में चतुष्फल की रिक्तियों तथा अष्टफल की रिक्तियों की संख्या उसमें उपस्थित अवयवी कणों अर्थात गोलों पर निर्भर करती है। आपको ध्यान रखना है कि अष्टफल की रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है, जबकि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या के 2 गुनी होती है। ये जो पॉइंट है इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। जब और डिटेल में आप ठोस अवस्था चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप इसको प्रूफ करेंगे।
यानी आप हो सकता है अगले क्लास में इसको प्रूव करें। अभी आपको इन 2 पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक बात है। मैं यहाँ पर इसको याद रखने का आपको एक तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप उसको याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चतुष्फल की रिक्ति है और अष्टफल की रिक्ति है। आप जानते हैं कि जो चतुष्फल की रिक्ति होती है, इसमें ये जो त्रिकोणीय रिक्ति है पहले परत की, ये दूसरे परत के गोले से ढक जाती है, यानी यहीं पे ये रिक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति बन जाती है, यानी कि जो चतुष्फल की रिक्ति है उसका आकार छोटा है और अष्टफल की रिक्ति का आकार बड़ा है। और आप जानते हैं कि ठोसों में निविड संकुलन होता है और निविड संकुलन का अर्थ होता है कि रिक्त स्थान न्यूनतम हो। तो इसलिए जो अष्टफल की रिक्तियां हैं इनकी संख्या न्यूनतम रखनी होगी, इनकी संख्या कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि अष्टफल की रिक्तियां ज़्यादा हैं तो रिक्त स्थान तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, यानी कि रिक्तियां बहुत अधिक हो जाएंगी, रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए किसी क्रिस्टल में अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कम होती है, और कम होती है तो कितनी होती है, उसके अवयवी कणों की संख्या के बराबर। और चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या अधिक हो सकती है, क्योंकि ये अधिक भी रहेंगे तो छोटे छोटे आकार के हैं, तो इनके अधिक होने से भी क्लोज पैकिंग यानी निविड संकुलन बना रहेगा। तो इसलिए चतुष्फल की रिक्तियां जो होंगी वो अवयवी कणों की संख्या के 2 गुनी होती हैं। या फिर दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे गोले अधिक लग रहे हैं, 6 गोलों से ये बन रही है और ये 4 ही गोलों से बन रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा गोले खर्च हो रहे हैं, इसलिए इनकी संख्या कम होगी। यहाँ कम ही गोले से बन रहा है, इसलिए इसकी संख्या अधिक होगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं रिलेट करके, ये मात्र एक ट्रिक है। अष्टफल की रिक्ति का आकार चतुष्फल की रिक्ति से बड़ा होता है तथा अष्टफल की रिक्ति के बनने में अधिक गोले लगते हैं, अतः अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कम होती है और चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या अधिक होती है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ठोस अवस्था चैप्टर की अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।